इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। रिपोर्ट में आएंगे, एक हमारा आता है ट्रांजैक्शन चेकलिस्ट। इसमें आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन एंट्री की हुई हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। ट्रांजैक्शन चेकलिस्ट, यहाँ पे हमें सारे ट्रांजैक्शन या एक पर्टिकुलर कोई ट्रांजैक्शन आप देखना चाहते हैं कि बैंक रिसिप्ट या कैश पेमेंट या जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपको डेट रेंज डाल देनी है। ठीक है, और ये हमारा रिपोर्ट आ गया। इसमें जितनी भी एंट्री हो रखी हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, उसके बाद है हमारा लेजर बैलेंस। डेट एंटर करेंगे। कोई पर्टिकुलर हेड यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो आ जाएगा। ठीक है, एंड ये आप किसी पर्टिकुलर जो है वेंडर का लेजर देखना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। यहाँ से सनराइज क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ हमें जो भी वेंडर है उसका नेम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर हेड का करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। किसी वेंडर का करना है तो सनराइज क्रेडिटर्स के बाद यहाँ पे हमें जो भी वेंडर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू करेंगे तो इस वेंडर का सारा जो भी एंट्री हो रखी है जिस भी वाउचर टाइप में वो सब यहाँ शो हो जाएगा, और उसका जो भी बैलेंस है वो भी यहाँ पे शो होगा। ट्रायल बैलेंस में भी वही है, जितने भी हेड हैं ये सारे डिटेल यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने हेड बने हुए हैं जिससे रिलेटेड जो है वो पूरा यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। उसके बाद पैनल का है, यहाँ डेट एंटर करनी है। ठीक है, यहाँ पे सारा दिखा देगा डिटेल। इनकम सोर्स दिखाएगा, फिर एक्सपेंस का जितने भी हेड बने हैं सारे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल दिखा देगा। ओके, इसके बाद इसमें एक है चार्ट ऑफ अकाउंट्स लिस्ट। इसमें जितने भी हेड बने हुए हैं आपके मेन हेड सब हेड वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, एसेट में क्या क्या है, करंट एसेट में इन्वेंट्रीज। ठीक है, कैश पेमेंट में सारे जितने भी हेड हैं वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे आपको। इनकम के, एक्सपेंस के सारे हेड यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के सब कुछ, जितने भी लेजर आपके सिस्टम में वो सारे यहाँ पे एक बार में आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और इसमें एक और आता है ऑडिट का, ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट। इसमें आप सारे ट्रांजैक्शन यहाँ देख सकते हैं कि कौन से डिलीट हुए हैं, कौन से मॉडिफाई हुए हैं, वो सारी डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगा।
इसमें सारी डिटेल आ जाएगी, कौन सा जो है मॉडिफाई हुआ है, ओल्ड न्यू करके यहाँ पे आ रहा है। पहले ये था, उसके बाद ये किया गया। जो भी मिस्टेक होती हैं उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और जो डिलीट हुई है उसके सामने लिखा हुआ है स्टेटस में डेल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पूरा जितनी भी एंट्रीज़ हैं डिलीट हुई हैं, मॉडिफाई हुई हैं, वो सारी यहाँ से हमें शो हो जाती हैं। तो ये रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा लुकअप में कई सारे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि ऑन विंडो शो होता है, वो एक्सेल पे नहीं जाता है। जैसे लेजर बैलेंस देखना है हमें, तो यहाँ पे अगर किसी पार्टिकुलर हेड का देखना है, ठीक है, तो यहाँ से सिंपली एंटर करेंगे और ये आ जाएगा। उस पार्टिकुलर हेड के जो भी एंट्री है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हमें किसी वेंडर का देखना है तो यहाँ से हम सनड्राई क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पार्टिकुलर जो भी वेंडर है उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, मंथ वाइज किसमें क्या एंट्री हुई, किसको क्या पेमेंट किया हुआ है, वो सारा डिटेल यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका कैश इन हैंड का देखना है लेजर, तो कैश इन हैंड सेलेक्ट करेंगे। सारा जितना भी कैश आया है गया है, जो भी है, जो एंट्रीज हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ऑन विंडो खुलता है, ना कि अलग जाके एक्सेल पे। और सेम प्रॉफिट एंड लॉस का भी है। लुकअप में जितने भी हमारे रिपोर्ट्स हैं वो सारे ऑन विंडो ओपन होते हैं। पीएनएल का भी है यहाँ पे। यहाँ से हम पीरियड चेंज कर सकते हैं, जिस भी पीरियड का हमें पीएनएल देखना हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे अलग अलग पार्ट वाइज बना हुआ है, इनकम में और एक्सपेंस में जो भी है वो सारा यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे, अगर हमें ट्रैवल एजेंट का देखना है तो हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो इसका पूरा डिटेल आ जाएगा। जैसे हमें ट्रैवल एजेंट का देखना है क्या क्या एंट्री हैं, तो यहाँ पे हमें सिंपली क्लिक करना है और किस मंथ में एंट्री है वो भी पूरे मंथ आ जाएंगे। और फिर से क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डिटेल मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ इंटरनेट एक्सपेंसेस पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो जिस भी मंथ में एंट्री हुई है वो आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से आपके जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे यहाँ पे एक्सपेंस एंड इनकम दोनों यहाँ पे शो होते हैं, और जिससे रिलेटेड है वो भी यहाँ पे शो होता है। ये देखिए, ये जो हमने एंट्री पहले की थी वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा बैलेंस शीट। ये भी ऑन विंडो ओपन होता है। एसेट में क्या है, लायबिलिटीज़ में क्या है, सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। एसेट्स में आएंगे तो ये हमारा सारा जितने भी हेड हैं सब यहाँ पे शो हो जाएगा। क्लिक करेंगे आपको उसकी डिटेल मिलती रहेगी। सारे यहाँ पे हेड बने हुए हैं। कैश इन हैंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी एंट्री हो रखी है, जिस भी डेट में जो भी पेमेंट है वो सारा यहाँ पे शो होगा। क्लिक करेंगे, यहाँ सारी एंट्री हमारी आ जाएंगी, किस चीज़ के लिए कौन सी एंट्री हो रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं किसी पार्टिकुलर हेड का। लायबिलिटीज़ में जाएंगे तो उसमें भी शो होगा, सारी चीज़ें जो भी लायबिलिटी से रिलेटेड होंगी वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। और उस पर आप पार्टिकुलर उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पे इसकी एंट्री हो रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लिक करके चेक कर। उसके बाद आता है हमारा पेबल आउटस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है कि अगर आपको किसी वेंडर का आउटस्टैंडिंग देखना है कि उसकी कितनी आउटस्टैंडिंग है, यहाँ सिंपली एंटर करेंगे, सनड्राई क्रेडिटर सेलेक्ट करना है। अगर सबका देखना है तो ऑल सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी पार्टिकुलर सप्लायर का देखना है तो हम यहाँ पे रेंज पे सिलेक्ट करेंगे और उस सप्लायर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब इसका सारा सेटलमेंट क्लियर है। अगर हम कोई और कंपनी ले लेते हैं जिसमें आउटस्टैंडिंग हो, ठीक है, एक ये सप्लायर है जिसका भी 10,000 समथिंग आउटस्टैंडिंग है, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। किसी भी वेंडर का हमें देखना हो तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि इसका कितना बैलेंस है। और आप जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी सारे जितनी भी एंट्री हो रखी है बिल की वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो उसका जो भी डिटेल होगा एंट्री से रिलेटेड वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें देखना बड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह पार्टिकुलर वेंडर का जो भी बिल है, जो भी चीज़ें हैं, जो एंट्री हो रखी हैं, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा और जो आउटस्टैंडिंग है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। चार्ट ऑफ अकाउंट्स लिस्ट, ये जैसे अभी हमने पिछले रिपोर्ट में देखा था तो वो एक्सेल में निकला था। इस पर क्या होगा कि ये ऑन विंडो ही सारा जितनी भी लिस्ट बनी होगी सब शो होगा। ये देखिए फिक्स्ड एसेट में जितने भी हमारे हेड हैं सारे यहाँ पे शो होंगे। करंट एसेट, इन्वेंट्रीज, कैश एंड बैंक, लोन एडवांस, रिपेयर मेंटेनेंस, सब यहाँ पे शो होंगे। जितने हेड बने हुए हैं सब यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। एक रिपोर्ट और निकलती है यहाँ पे, GSTR 1 रिपोर्ट। ओके, तो ये भी रिपोर्ट निकाली जाती है GST डिटेल के लिए। एग्जिट आएंगे, यहाँ पे हमें जाना है B2B में। यहाँ से हमें ये रिपोर्ट देखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें GST का पूरा डिटेल आ जाता है। और एक रिपोर्ट आती है इसमें भी, कंजप्शन की रिपोर्ट। हमें किसी पार्टिकुलर जो है कॉस्ट सेंटर के हमें कंजप्शन देखना है कि इशू कितना हुआ है, ट्रांसफ़र या बोथ। डेट डालेंगे यहाँ पे और यहाँ से अगर हमें किसी पार्टिकुलर स्टोर का देखना है तो वो सिलेक्ट करना है या ऑल सिलेक्ट कर लेंगे। कॉस्ट सेंटर का देखना है, यहाँ से कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करेंगे और वो कॉस्ट सेंटर यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो कंजप्शन की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और कभी कभी हमें एक सेल्स मॉड्यूल में भी एक रिपोर्ट है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, जिससे कि हम देख सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर कंपनी कितने नंबर ऑफ रूम आए हैं, किस किस डेट में आए हैं, वो एक प्रॉपर रिपोर्ट निकल आती है। रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट मिलती है कंपनी प्रोडक्टिविटी। ओपन करेंगे इसको, यहाँ पे हमें सिंपली डेट डाल देना है। जिस भी पार्टिकुलर अगर मंथ में देखना है तो पूरे मंथ का देख सकते हैं। ये आपको पूरे साल का देखना है उस पार्टिकुलर कंपनी का तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ गेस्ट वाइज उस पार्टिकुलर कंपनी से विथ डेट वाइज कब चेक इन हुआ, कब चेकआउट हुआ, कितने दिन रहा, नंबर ऑफ नाइट्स, टोटल रेवेन्यू, अलाउंस, बिल डिटेल, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। और उस कंपनी की पूरी प्रोडक्टिविटी जो भी है वो यहाँ पे शो हो जाती है, किससे कितना रेवेन्यू आया, टोटल नंबर ऑफ नाइट कितनी हुई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई और वीडियो चाहिए अकाउंट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करिए, वो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा।